संत आसाराम जी बापू आश्रम पंचेड़ द्वारा रतलाम जिले के परनाड़ा गांव के अंदर मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम हुआ। साथ साथ में गरीबों में जीवन उपयोगी चीज वस्तु दी गई। बोलो हरि हरि बोल। संस्कारी बच्चे बच्ची है, क्या सुंदर दृश्य है प्रभु, वाह बहुत ही अच्छा खूबसूरत नजारा। ये मातृ पितृ पूजन हो रहा है। ये रतलाम जिले का परनाला गांव है, शिवगढ़ से 7 किलोमीटर, बिल्कुल ही जंगल का एरिया है, आदिवासी एरिया है। तो यहाँ पर आज विशेष कार्यक्रम ये है, 14 फरवरी को हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी ने मातृ पितृ पूजन दिवस का विशेष अभियान निकाला है। तो आज यहाँ पर मातृ पितृ पूजन दिवस तो होगा ही, साथ में गरीबों को जीवन जरूरी सारी सामग्री वितरण की जाएगी और यहाँ पर लोगों को नशा छुड़ाया जाएगा। नशे मुक्ति करने के लिए मतलब किताब होती है कि क्या क्या चीज़ का सेवन करने से ये नशा छूट जाएगा। हमारे गुरुदेव ने एक किताब निकाली, उसका नाम ही है नशे से सावधान। तो इन सभी को ये वितरण करेंगे। मतलब ये जितने भी गरीब लोग आए हैं उन सब में जीवन उपयोगी चीज वस्तु का वितरण होगा। और यहाँ देख रहे हैं गरम गरम मतलब भोजन प्रसादी बन रही है। हाँ जी, यहाँ भंडारा बन रहा है। ये जितने भी लोग आए हैं, अभी तो ये आधे लोग भी नहीं है, खूब लोग आ रहे हैं। अभी तो श्री गणेश हुआ है, तो इन सभी के लिए यहाँ पर फुल भंडारा शाम तक मिलेगा। और भंडारा पहले तो कीर्तन भजन, उसके बाद में मातृ पितृ पूजन, फिर भंडारा, उसके बाद में सारी सामग्री वितरण की जाएगी। तो वहाँ भोजन प्रसादी बन रही है और इधर अभी इन लोगों को मतलब पहले भगवान नाम का कीर्तन कराओगे, उसके बाद जीवन उपयोगी चीज वस्तु का वितरण। हाँ जी, प्रवीण भाई, मेन उद्देश्य क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे मेन उद्देश्य ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उनको बचाना है। और आज के युग में बच्चे माता पिता का बिल्कुल आदर नहीं करते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने ये कहा कि सभी बच्चे, सभी धर्म के लोग अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करें। जैसे हमारा प्राचीन भारत था, ऐसा भारत होना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान राम जी प्राप्त काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। तो बापूजी ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति आगे बढ़े, जो हमारा सनातन धर्म है वो धरोहर बनी रहे। मतलब ये चप्पल का वितरण होगा? हाँ जी, इसमें सब साइज है। जैसे ये छोटे बच्चियों का, छोटी बच्चियों का, और बड़ी माताओं का भी है। सभी साइज हमारी पास। ये बड़ी माताओं के लिए एकदम नए चंपल है, और बच्चों के लिए ये चंपल है छोटी साइज, और भाई लोगों के लिए जूता टाइप भी है, और ये भी है। सारी चीज़ें नई फ्रेश आई हुई है, और सब आश्रम पंचेड़ आश्रम के द्वारा बापूजी के आशीर्वाद तो से। संत आसाराम जी बापू आश्रम पंचेड़ के द्वारा आपको हम दिखाना चाहेंगे चप्पलों का भी वितरण होगा। और प्रवीण भाई, ये कंबलों का भी वितरण, मतलब अभी सर्दी की सीजन चल रही है तो कंबल भी बांटे जाएंगे? वैसे मतलब कंबल का तो ये हमारा अभियान पूरा हो गया, फिर भी यहाँ ठंडी है एमपी में, इसीलिए कंबल भी सभी को ये नए नए कंबल वितरण किए जाएंगे। 800 ग्राम के कंबल है, कल ही आया है, जो लुधियाना फैक्ट्री से आता वहीं से आया है। उसके बाद में ये धोती है, ये मालवा में धोती पहनते हैं,
तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कोई धोती पहनता है, कोई पगड़ी पहनता, टोपी पहनता, तो बहुत अच्छी बात है, उनके ज्ञान तंतु नष्ट नहीं होगा, दिमाग अच्छा रहेगा। तो जो धोती आदिवासी में पहनते हैं, धोतियों का भी मतलब वितरण होगा, कंबल तो देंगे, साथ साथ में फुल साइज की लग रही है प्रवीण भाई, एकदम। फुल साइज 9 हाथ बोलते हैं इसको। अच्छा 9 हाथ मतलब फुल साइज की धोतियों का वितरण होगा प्रवीण भाई। उसके बाद ये रुमालों का भी वितरण होगा मतलब। हाँ, ये टॉवेल यहाँ ऐसी चीज़ है कि माताओं को दे दो, बच्चों को दे दो, बड़ों को दे दो। यहाँ गर्मी हो तो इनको माथे पे टॉवेल रख देते हैं, उसके बाद कार्यक्रम करते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो, फिर उनके घर में यूज होता है टॉवेल। प्रवीण भाई देख रहे हैं 2 तरह की साड़ियाँ है मतलब। हाँ जी, ये 2 तरह की इसीलिए है, ये जो साड़ी है आदिवासी में बहुत पसंद करते हैं यहाँ के, रतलाम जिला और जाबवा जिला और राजस्थान की बॉर्डर पे। और दूसरी ये साड़ी है, ये 5.25 मीटर की है। तो ये साड़ी जिनको जो भी आवश्यकता लगे, जो इनको जो पसंद है, बोलेंगे कि हमें ये पहनना है तो उनको वही दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये टोपी मतलब अभी गर्मियाँ शुरू होने वाली है, टोपी इसीलिए कि अब गर्मी है, तो ये तो बापूजी ने कम से कम 25 साल से अभियान चला रखा, लाखों टोपियाँ सब समितियों के द्वारा बढ़ती, तो ये टोपियाँ सभी को देंगे और ये बोरे भरे हुए मतलब कपड़ों के। हाँ, इसमें छोटे बड़े फ्रेश कपड़े हैं, नए नए टी शर्ट है, एकदम सलवार है बहनों के लिए। और इसके बाद में ये बच्चों के लिए विशेष, एक तो तुलसी से बीज से बनी हुई, तुलसी के बीज से चॉकलेट आश्रम का प्रोडक्ट है, ये बच्चों को देते हैं। एक बिस्किट का पैकेट भी देंगे। ये पेन रखी है, पेन सभी बच्चों को देते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज ही दे रहे हैं, ये 14 फरवरी में हमारा 100 से अधिक कार्यक्रम हो गया रतलाम शहर में और पंचेड़ आश्रम के आसपास, तो सभी जगह सामग्री वितरण होती है। और ये थाली, अच्छा थालियों का, हाँ थालियों का भी वितरण, ये बड़ी माताएं और भाइयों को वितरण होगा, नई थालियाँ आश्रम की तरफ से। और सत साहित्य भी है। हाँ, सत साहित्य में जैसे 14 फरवरी है, 14 फरवरी के लिए विशेष ये है मातृ पितृ पूजन दिवस। इसमें सारी विधि दी है कि माता पिता गुरुजनों का आदर कैसे करें। फिर दूसरी ये, क्योंकि ये आदिवासी एरिया है, यहाँ पर अभी तो काफ़ी लोग बापूजी की कृपा से सुधर गए हैं, लेकिन कुछ लोग नशा करते हैं, दारू पीना, बीड़ी पीना, गुटखा खाना, तो ये सारी चीज़ इसमें दी कि इनको आसानी से कैसे छोड़ेंगे। और अभी तो मेरे हिसाब से तो आसपास में 25 गांव ऐसे हैं जहाँ पर बापूजी के आशीर्वाद से भंडारा होता, वो लोगों ने नशा छोड़ दिया, वहाँ कोई नहीं आते, लेकिन कोई लोग रहते, तो उनको ये वितरण करना जरूरी है। और इसके बाद में नए साल का कैलेंडर है बापूजी के श्री चित्र वाला, ये हम सभी कार्यक्रमों में वितरण करते हैं। बापूजी के कैलेंडर छोटे भी है, पॉकेट कैलेंडर, बड़े कैलेंडर भी, इसमें वार त्योहार, पूर्णिमा, अमावस्या, भगवान राम जी का फोटो, भगवान कृष्ण का, शिव जी का, ये भी वितरण होता है। प्रवीण भाई कितना फर्क पड़ा मतलब कि संत आसाराम जी बापू पिछले 9 सालों से जेल के अंदर है, सेवा कार्य में कुछ कमी आई क्या? अरे सेवा कार्य में तो कमी नहीं, मैं तो आपको ये बता सकता हूँ नीलेश भाई कि सेवा कार्य तो इतना तेजी ले लिया, इतना बढ़ चढ़ के हो रहा है, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। यहाँ 700-800 लोग तो बैठे और खूब लोग आ रहे हैं, कार्यक्रम भी हमको श्री गणेश करना, तो आपको मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। दीपावली में बापूजी की आज्ञा से बापूजी खुद पिछले 50 साल से दीपावली अपने आश्रम में और घर में नहीं मनाते, बापूजी स्वयं जंगल में 30-30, 40-40 गाँव में हम लोग सभी भाई लोग पास दे के आते, तो ढेर आदिवासियों को इकट्ठा कर बापूजी वहाँ दीपावली मनाते। तो अब ये जो पंचेड़ आश्रम के द्वारा और देश भर के जितने भी आश्रम समितियाँ दीपावली पे बढ़ चढ़ के कार्यक्रम होता है, इसमें 19 जगह में पंचेड़ आश्रम के द्वारा कार्यक्रम हुआ। बॉम्बे से बहुत बड़ी बस आती, 52 सीटर, 125 लोग प्रतिदिन जाते अपनी अपनी टीम, और कई गाँवों को रैलियाँ निकालते हैं और सारी सामग्री वितरण करते। ये तो हो गया दीपावली। उसके बाद में आया गीता जयंती और तुलसी पूजन। तो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन का 31 दिन का महीना था दिसंबर, जबकि 34 कार्यक्रम हुआ, और बढ़ चढ़ के घर घर तुलसा जी देना, गीता जी देना, उनका पूजन करना, गांव-गांव में यात्रा निकालना। उसके बाद में ये 14 फरवरी आया, तो 14 फरवरी तो और रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस 14 फरवरी में तो 30 दिन का महीना है, 29 दिन का जो भी समझो, लेकिन 99 से 100 जगह कार्यक्रम हो गए। ये आज अपना 101वां कार्यक्रम है। जी जी, फिर कीर्तन होगा, वहीं से कार्यक्रम का श्री गणेश होगा, सभी को राम नाम जपाएंगे और नशा मुक्ति छुड़वाने की सब बातें बताएंगे। फिर गुरुदेव की आरती करके सारी सामग्री वितरण करेंगे, फिर भोजन प्रसादी। आज जो बापूजी का प्रोग्राम, ये बरनाला गांव है, शिवगढ़ तहसील जिला रतलाम का। यहाँ पर आसाराम बापूजी समिति पंचेड़ द्वारा मातृ पितृ पूजन प्रोग्राम रखा था, जो बहुत ही गरीब आदिवासी लोग आए हैं, बहुत ही सक्सेसफुल रहा और सभी बच्चों ने अपने अपने माता पिताओं का पूजन किया।
पूजन पश्चात आश्रम समिति द्वारा गरीबों को जूते बांटे गए, चप्पल बांटे गए, जीवन उपयोगी बर्तन बांटे गए, उसके अलावा कपड़े बांटे गए, सत्य साहित्य बांटा गया, पेन बांटे गए, नोटबुक बांटी गई और जो माताएं बहनें हैं उनको साड़ी बांटी गई, कंबल बांटे गए, जूते चप्पल बांटे गए और उसके बाद फिर आश्रम समिति द्वारा मातृ पितृ पूजन के बाद गरीब आदिवासियों को गर्मा गर्म भोजन प्रसादी का भंडारा रखा गया। मेरा नाम मुकेश मेहड़ा है। मैं गांव परनाला का हूं और तहसील सैलाना जिला रतलाम का हूं और हमारे पंचायत आश्रम समिति के आधार से हमारे गांव में एक कार्यक्रम रखा गया था। इसमें जीवन उपयोगी में सामान दिया गया, उपयोगी वस्तुएं जैसे बर्तन है, कपड़े, ये मेरे को टोपी दी गई और गरीबों के चप्पल वगैरह सब दिया गया और बापूजी के मतलब कृपा से हमारे यहाँ शांतिपूर्वक संपूर्णपूर्वक कार्यक्रम सफल रहा, बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ हमारे परनाला गांव में संत आसाराम बापू जी का कार्यक्रम रखा गया। इसमें हमारे बीच में सभी हमारे गांववासी पधारे इसमें और सत्संग का कार्यक्रम रखा था और इनके अलावा आश्रम के द्वारा यहाँ पे जूते चप्पल कपड़े भी बांटे गए, बर्तन दिए और साड़ी वगैरह भी दी गई और चप्पल और धोती वगैरह सब यहाँ पे बांटे गए। भोजन भी प्रसादी भी हुई यहाँ पे और बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे। तो आपने देखा आज संत आसाराम जी बापू आश्रम पंचेड़ द्वारा रतलाम जिले के परनाला गांव के अंदर मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम हुआ। साथ साथ में गरीबों में जीवन उपयोगी चीज वस्तु दी गई। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, परनाला गांव से रफ्तार न्यूज़।